हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। याद रखिएगा फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि जो बीपीएससी टीआरई का 4.0 होने वाला है, इस एग्जाम के लिए जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का टॉपिक है ना, ये काफ़ी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपके सिलेबस में है और इससे लगभग 10 से 15 प्रश्न भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है ना। तो इसके पहले वाले पार्ट में हमने बात किया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले पार्ट में 50 क्वेश्चन की, और इस वाले पार्ट में भी लगभग 50 प्रश्नों की मैं चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है ना। और काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 3.0, 2.0, 1.0 में पूछे गए प्रश्न हैं और बीपीएससी के डिफरेंट टाइप के एग्जामों में पूछे गए प्रश्न, ये मैं आपको आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं देरी ना करते हुए। लेकिन अंत में अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने काफ़ी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके पहले मैंने 1 से लेकर के 50 प्रश्नों को कवर कर लिया था। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 51 से लेकर लगभग हम 110 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। और जो प्रश्न रिपीटेड हैं उसको छोड़ करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कह रहा है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये थी पटना की। कहाँ की थी? पटना की। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं डिटेल की बात करूं तो याद रखिएगा पटना की, याद रखिएगा पटना जो है ना फ्रेंड्स, ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करने वाला नगर है पटना, ये भी आपको याद रखना है। और पटना में ही जो है फ्रेंड्स, याद रखिएगा पटना में ही उच्च न्यायालय है, पटना में ही पटना का हाई कोर्ट है, और साथ ही साथ पटना की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना है। ठीक है ना। ये भी सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपके सामने, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1857 के क्रांति का जो विद्रोह है हुआ था ना, 1857 की जो क्रांति हुई थी, या इसी को विद्रोह कहा जाता है, तो इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने, प्रांत की बात करें तो बिहार से किया था। कहाँ से किया था? बिहार से किया था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार के जगदीशपुर से, याद रखिएगा बिहार के जगदीशपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जगदीशपुर के राजा थे। काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो जगदीशपुर के राजा, जब भी जगदीशपुर के नाम आए तो आप तुरंत पहुंच जाएंगे कहां? कुंवर सिंह के पास। तो यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। हालांकि जो 1857 की क्रांति हुई थी फ्रेंड्स, इस 1857 की क्रांति के दौरान 1858 में, याद रखिएगा 26 अप्रैल 1858 की इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद जो है ना, इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था इनके भाई अमर सिंह ने। किसने किया था? अमर सिंह ने। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1818 तक केंद्र था। यानी कि 15 जुलाई 1857 से लेकर के 20 जनवरी 1858 तक, 18 नहीं होगा 58 होगा। ठीक है। 58 तक कौन सा स्थान था जो 1857 का केंद्र था? ये प्रश्न पूछ रहा है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वो कौन सा था? तो वो था जगदीशपुर। क्या था? जगदीशपुर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला डिटेल की बात करते हैं। तो 15 जुलाई 1857 से लेकर के 20 जनवरी 1858 तक जगदीशपुर 1857 के विद्रोह का केंद्र भी रहा। जगदीशपुर में जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो आप तुरंत देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, बता देंगे कुंवर सिंह। यानी विकल्प नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिखों के जो 10वें गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। और एक गुरु गोविंद सिंह जो थे फ्रेंड्स ना, सिखों के अंतिम गुरु भी थे। ये भी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है ना। अब प्रश्न पूछ रहा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इनका जन्म हुआ था पटना के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। डिटेल की बात करते हैं तो सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में बिहार के पटना में हुआ था। ये भी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो 1857 के विद्रोह से बिहार का, याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो वो था फ्रेंड्स पटना। कौन था? ठीक है ना।
पटना था, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है। तो बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा इसके लेखक हैं कालिंकर दत्त। कौन है? कालिंग किंकर दत्त, काली किंकर दत्त, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। डिटेल की बात करते हैं तो बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक काली किंकर दत्त हैं। कुंवर सिंह तथा उनके भाई अमर सिंह ने वर्ष 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है ना। जब मैंने बताया आपको फ्रेंड्स कि जब 1857 की क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर से कौन कर रहा था, तो जगदीशपुर से कर रहे थे कुंवर सिंह, लेकिन इनकी मृत्यु जब हो गई तो उसके बाद किसका नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व किया उसके भाई अमर सिंह ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व किया था। तो देखिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा है, पूछा है पटना से, आरा से और शाहाबाद जिलों से किसने नेतृत्व किया था। ठीक है ना। काफ़ी डिफरेंट टाइप का प्रश्न है, लेकिन आंसर वही होगा, कुंवर सिंह। क्या होगा? कुंवर सिंह, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। डिटेल की बात करते हैं तो बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों से इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया प्रश्न है। तो अभी तक फ्रेंड्स आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस टाइप की जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जुब्बा साहनी बिहार के किस जिले से संबंध रखते थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त थे। तो जुब्बा साहनी की बात आ रही है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा जो जुब्बा साहनी है ना, ये मुजफ्फरपुर से संबंधित थे। कहाँ थे? बिहार के मुजफ्फरपुर से, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जिनका संबंध स्वतंत्रता संग्राम के रूप में था, यानी ये स्वतंत्रता सेनानी थे। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें से अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन ए कह रहा है कि जनरल हैविड, बी कह रहा है सर कॉलिन कैंपबेल, सी कह रहा है सर सूरोज, डी कह रहा है एक से अधिक, और ई कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि किसको भेजा गया था। तो डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए कुंवर सिंह के साथ 23 अप्रैल को जगदीशपुर के पास एक सफल लड़ाई में कैप्टन ले ग्रांट के नेतृत्व में अंग्रेज युद्ध हार गए, यानी कैप्टन ले ग्रांट को भेजा गया था। ठीक है ना। 1857 की क्रांति के दौरान 23 अप्रैल याद रखिएगा। ठीक है ना। और इस युद्ध में कुंवर सिंह पूरी तरह से घायल हो गए थे, जबकि 26 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा अगर पूछें तो कैप्टन डनवर और बिसेंट आयर को भिन्न भिन्न अभियानों में कुंवर सिंह के खिलाफ भेजा गया था। लेकिन ये प्रश्न पूछा कि 1857 के विरुद्ध किसको भेजा गया था, तो भेजा गया था ले ग्रांट को। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, जो कि आपके ऑप्शन में कहीं भी ले ग्रांट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की। तो आप सबको पता है फ्रेंड्स कि पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा इसकी अगुवाई किसने किया था, तो वो किया था मौलवी अहमदुल्ला शाही ने। किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला शाही ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा सॉरी इसका आंसर होगा मौलवी पीर अली खान। किसने किया था? मौलवी पीर अली खान ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई मौलवी पीर अली खान ने की थी। ये भी चीजें आपको याद रखनी थी कि ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दरभंगा राज्य क्षेत्र में किसान आंदोलन का जिसने नेतृत्व किया था उनका नाम था स्वामी विद्यानंद। क्या था? स्वामी विद्यानंद, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। डिटेल की बात करते हैं तो दरभंगा राज शासन के विरुद्ध जून 1919 में स्वामी विद्यानंद, जिनका मूल नाम था विभूषण प्रसाद, ठीक है ना, इन्होंने जो है इसका नेतृत्व किया था। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ किसानों को संगठित करके आंदोलन भी किया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है।
आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना हुई थी। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बिहार किसान सभा की जो स्थापना हुई थी ना, वो हुई थी 1929 ईस्वी में। कब हुई थी? 1929 ईस्वी में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें तो बिहार किसान सभा की स्थापना नवंबर 1929 में हुई थी। ये मंथ भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि मंथ भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो बीपीएससी अभी जो 4.0 का एग्जाम 3.0 का री एग्जाम हुआ था ना, उसमें महीनों से भी प्रश्न पूछा हुआ था, तो महीना आप जरूर याद रखिएगा। बिहार किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो नवंबर 1920 ईस्वी में हुई थी। और किस दौरान? तो सोनपुर का मेला लगा हुआ था, और इसी मेले के दौरान प्रांतीय किसान सभा के दौरान स्वामी सहजानंद ने इसकी स्थापना किया था, और इसके प्रथम अध्यक्ष भी बने थे, ठीक है ना। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव प्रोफेसर NG रंगा थे। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस की गया अधिवेशन में भाग लिया था। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जो कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा फ्रेंड्स, कांग्रेस का जो है 3 अधिवेशन हुए थे बिहार के अंदर, ठीक है ना। पहला कब हुआ था? पहला हुआ था 1912। 1912 का अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में, याद रखिएगा, बांकीपुर पटना के अंदर हुआ था पहला अधिवेशन। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो RN मुधोलकर ने इसकी अध्यक्षता किया था। जबकि दूसरा अधिवेशन जो हुआ था ना, अच्छा ये कौन सा अधिवेशन था? तो ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, जबकि बिहार में आयोजित पहला अधिवेशन था बांकीपुर पटना वाला। दूसरा अधिवेशन हुआ था 1922 का अधिवेशन। और 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? ये हुआ था गया में। कहाँ हुआ था? गया के अंदर हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता किया था, याद रखिएगा, चित्तरंजन दास ने किया था। किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। इसके अलावा अगर बात करें तो ये एक और अधिवेशन हुआ था 1940 में। ये कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। जबकि बिहार में आयोजित दूसरा अधिवेशन था। अगर वहीं बात करें कि 1940 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था फ्रेंड्स रामगढ़ में। कहाँ हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। और वर्तमान में जो रामगढ़ है ना, ये झारखंड का हिस्सा है। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। और 1940 जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था ना, इसका अध्यक्षता किसने किया था? इसका अध्यक्षता किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। किसने किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है ना, कि कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए थे बिहार के अंदर। 1912 में पहला हुआ था, 1922 में दूसरा, जबकि 1940 में तीसरा अधिवेशन हुआ था, ठीक है। अच्छा, प्रश्न पूछा है कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन, यानी 1922 का जो अधिवेशन हुआ था, यानी कांग्रेस का जो 37वां अधिवेशन हुआ था, बिहार का दूसरा अधिवेशन हुआ था गया में, इस अधिवेशन में किस जनजाति ने भाग लिया था? ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें भाग लिया था उरांव जनजाति ने। किसने लिया था? उरांव जनजाति ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। डिटेल की बात करते हैं तो चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन में उरांव जनजाति ने भाग लिया था। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी। बाबा ठाकुर दास ने पटना के अंदर किस सोसाइटी की स्थापना किया था? तो वो किया था रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। किसका किया था? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। डिटेल की बात करें तो पटना यानी बिहार की राजधानी जो है, यहाँ पर बाबा ठाकुर दास ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना किया था। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि पटना महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था। देखिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण, पटना महिला महाविद्यालय, ये प्रश्न पूछा जा चुका बीपीएससी TRE 1 में। पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी 1940 में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1940 में स्थापना हुई थी पटना महिला महाविद्यालय की। डिटेल की बात करते हैं तो पटना महिला महाविद्यालय 1940 में हुआ था, स्थापना हुई थी। जबकि 1952 में यह पटना विश्वविद्यालय में का एक शाखा कॉलेज बन गया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ। देखिए पटना महिला विश्वविद्यालय था, अब ये पूछ रहा है कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो पटना कॉलेज स्थापित हुआ था ना, वो हुआ था 1863 ईस्वी में। कब हुआ था? 1863 ईस्वी में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि महिला पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1840 में। कब हुई थी? याद रखिएगा 1940 में हुई थी। कब हुई थी? 1940 में। जबकि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? तो 1863 में। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। 9 जनवरी 1863 को पटना कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि निम्नलिखित में से
पटना के किस प्रभावकारी वहाबियों को ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा फ्रेंड्स। वो थे इनमें से एक से अधिक, यानी मौलवी अहमदुल्ला और एम बैजुल हक, ठीक है ना, और मौलवी मोहम्मद हुसैन, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी, यानी कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डिटेल की बात करें तो पटना के मौलवी मोहम्मद हुसैन और एम बैजुल हक को ब्रिटिश के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, ठीक है ना। किसको किसको? तो मोहम्मद हुसैन और एम बैजुल हक। कौन था? मोहम्मद हुसैन और एम बैजुल हक। यानी इस क्वेश्चन का जो भी देखिए ए भी सही होगा और सी भी सही होगा ना, जबकि बी नहीं सही होगा, ठीक है। तो एक से अधिक जब आंसर हो जाता है तो उसका क्या हो जाएगा? इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष की बात करें तो फ्रेंड्स वो थे हसन इमाम। कौन थे? हसन इमाम, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो 1909 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की स्थापना सोनपुर में की गई थी और इसका पहला संस्थापक या अध्यक्ष की बात करें तो वो थे हसन इमाम। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। कब हुई थी? तो 1909 में। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस तरह का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन की बात करें तो मालवा, हाथी, फिकास, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डिटेल की बात करते हैं तो नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध चौकीदारी कर का विरोध किया था ना। किस कर का विरोध किया था? तो चौकीदारी कर का। यानी इस ऑप्शन की बात करें तो इसमें कोई भी ऑप्शन चौकीदारी कर नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ई। उपर्युक्त में से विकल्प नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। सविनय अवज्ञा आंदोलन नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदार कर का भुगतान करने से इनकार निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ हुआ था? ये प्रश्न पूछ रहा है तो आप सीधा बता सकते हैं कि बिहार में हुआ था। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला डिटेल की बात करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर का भुगतान करने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर के अंदर नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महादेव लाल सर्राफ ने। किसने किया था? महादेव लाल सर्राफ ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सर्राफ ने 1930 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन की मैं बात करूं तो इसका आयोजन हुआ था पटना के अंदर। कहाँ हुआ था? पटना के अंदर हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना में 1934 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था? तो नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली बिहार की वो कौन सी महिला थी? तो फ्रेंड्स वो थी, याद रखिएगा कौन थी, ठीक है। तो श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम और गौरी दास, यानी इन तीनों थी। यानी कह सकते हैं इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डिटेल की बात करते हैं तो बिहार में सारण और चंपारण जिले नमक सत्याग्रह शुरू करने वाले प्रथम 2 जिले थे। श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती चंद्रावती देवी और श्रीमती कमलेश्वरी देवी कुमारी गौरीदास ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो बिहार में नमक आंदोलन जो हुआ था फ्रेंड्स, ये प्रारंभ हुआ था अप्रैल 1930 में। कब हुआ था? अप्रैल 1930 में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया था? काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स चौकीदारी कर देने से मना किया था किस आंदोलन में आकर के? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स वो कौन सा आंदोलन था? तो वो फ्रेंड्स आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया था, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डिटेल की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया। चौकीदार अभियान भागलपुर और सारण क्षेत्र में सफल रहा था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है।
आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो ये प्रश्न डबल हो गया है, तो वो तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन सबको पता है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 1930 में गांधी जी द्वारा चलाए गए सभी ने अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में व समर्थन में बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में कौन बीएन कॉलेज के विद्यार्थी थे। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, कौन बीएन कॉलेज के विद्यार्थी थे, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए, तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, जगतपति कुमार। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में से बीएन कॉलेज के विद्यार्थी थे जगतपति कुमार। डिटेल की बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में जगतपति कुमार बीएन कॉलेज के विद्यार्थी थे। ये भी चीजें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था। काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो याद रखिएगा 1942 के दौरान जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो इस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहां रखा गया, तो रखा गया था बांकीपुर के अंदर, बांकीपुर जेल पटना के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं तो 1942 के आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर पटना जेल में रखा गया था। गांधी जी को गिरफ्तार करके साथ ही साथ सरोजिनी नायडू सहित इनको आगा खां पैलेस में रखा गया था। जबकि हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में दंगे हुए। इनमें से रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गए और इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था। तो फ्रेंड्स, इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था पटना, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो महात्मा गांधी द्वारा 1942 में शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में भी अपनी चरम सीमा पर था। इस आंदोलन ने पटना में सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा। यहां रेलगाड़ियों को रोका गया तथा पटरियों को उखाड़कर फेंक दिया गया। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष की बात करूं तो वो थे आचार्य नरेंद्र देव। कौन थे, आचार्य नरेंद्र देव। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो जयप्रकाश नारायण द्वारा 17 मई 1934 को पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बैठक बुलाई गई, जिसमें बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी के सचिव बने, जबकि आचार्य नरेंद्र देव को इसका अध्यक्ष चुना गया था। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस तारीख को उड़ीसा को बिहार से पृथक कर अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वो तारीख थी 1 अप्रैल 1936। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, हुआ कुछ यूं था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, मैं पूरे डिटेल की चर्चा करने जा रहा हूं। 1905 में बंगाल विभाजन होता है। बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक को बना दिया जाता है पूर्वी बंगाल, एक को बना दिया जाता है पश्चिमी बंगाल। तो जो पूर्वी बंगाल था फ्रेंड्स ना, पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा थी और पश्चिमी बंगाल में मुसलमानों की संख्या कम थी। यानी कह सकते हैं जो पूर्वी बंगाल था ये मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र था और पश्चिम बंगाल जो था ना ये हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। तो 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ तो इसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ना, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद इस बंगाल विभाजन को याद रखिएगा, इस बंगाल विभाजन को 1911 का जो दिल्ली दरबार लगता था, यानी दिल्ली दरबार क्यों लगता था भारत के अंदर, तो जब इंग्लैंड में कोई राजा या महारानी नए हुआ करते थे तो उनके सम्मान में दिल्ली में दिल्ली दरबार लगता था, ठीक है ना। भारत में दिल्ली दरबार लगता था। तो 1911 का जब दिल्ली दरबार लगा तो इस समय ये एकमात्र ऐसा दिल्ली दरबार था जिसमें इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम, याद रखिएगा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी, जॉर्ज पंचम और रानी मैरी जो हैं ये भारत आई हुई थी। और 1911 इन्हीं के उपलक्ष्य में 1911 के इस दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और बंगाल विभाजन को रद्द करके वापस से, याद रखिएगा, वापस से 1912 को, यानी 22 मार्च 1912 को, याद रखिएगा, वापस से 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को फिर से बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया। एक को बना दिया गया बिहार और एक को बना दिया गया पश्चिम बंगाल। क्या बना दिया गया, एक को बिहार और एक को बना दिया गया पश्चिम बंगाल।
अच्छा, ये कब बना फ्रेंड्स? तो 22 मार्च 1912 को बना। इसीलिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और एक बिहार दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? तो वर्ष 2010 से बिहार दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं कि बिहार तो बना 22 मार्च को, उसके बाद क्या होता है कि वापिस से बिहार को दो भागों में तोड़ दिया जाता है। कब तोड़ा जाता है? 1 अप्रैल, याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 को बिहार दो भागों में बढ़ जाता है। एक बन जाता है आपका बिहार और दूसरा बन जाता है उड़ीसा। क्या बन जाता है? उड़ीसा। तो आपसे यही प्रश्न पूछा था कि किस तारीख को उड़ीसा बिहार से पृथक कर अलग प्रांत बना था, तो वो बना था 1 अप्रैल 1936 को। ये डेट आपको याद रखनी है। ठीक है ना। उसके बाद फिर बिहार आगे चल के फ्रेंड्स दो भागों में बढ़ गया। एक याद रखिएगा, एक तो बन गया झारखंड। क्या बन गया? एक बन गया झारखंड और एक बन गया आपका बिहार। ठीक है ना। अब प्रश्न पूछेगा अगर कि झारखंड कब अलग हुआ था, तो ये हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। कब अलग हुआ था? 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बना था बिहार से अलग होकर के। तो फ्रेंड्स, इतनी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन की पूरी व्याख्या आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात कर लेते हैं। तो 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा के बिहार प्रांत से पृथक कर एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है बिहार समाजवादी पार्टी, जो कि 1931 में इसका गठन हुआ था, किन्होंने इसका गठन किया था, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, इसका गठन किया गया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगर डिटेल की बात करें तो 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने मिलकर किया था। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हाल में बिहार समाजवादी पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे आचार्य नरेंद्र देव, जबकि महासचिव बने थे खुद जयप्रकाश नारायण। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वो रखा गया हजारीबाग जेल में। कहाँ रखा गया था? हजारीबाग जेल में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार के निम्नलिखित नेताओं में से किसे भारत रत्न मरणोपरांत मिला और उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वो थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। और फ्रेंड्स, हाल ही का जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न मरणोपरांत प्रदान किया गया है। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है ना। डिटेल की बात करें तो जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा हेतु वर्ष 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार, जबकि 1998 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। और भारत रत्न की बात करें तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से बिहार के किसान नेता थे। तो निम्नलिखित में से बिहार के किसान नेता कौन थे फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, वो थे कार्यानंद शर्मा। कौन थे? कार्यानंद शर्मा। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करें तो कार्यानंद शर्मा का जन्म बिहार के लखीसराय जिले में हुआ था। ये एक राष्ट्रवादी किसान नेता थे। इन्होंने जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1913 ईस्वी में पटना के अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? तो पहली बात, अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना पटना में किया गया था। किस सन में किया गया था? 1913 में किया गया था। और किसने किया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, वो किया था, किसने किया था? तो किया था सचिंद्रनाथ सन्याल ने। किसने किया था? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। अगला प्रश्न है कि 1919 और 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान का आंदोलन कौन नेता करते हैं? किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन से नेता ने किया था? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका आंदोलन नेता किया था स्वामी विद्यानंद ने। किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने नेतृत्व किया था। ये भी चीजें आपको याद रखनी है। डिटेल की बात करें तो 1919-20 के दौरान बिहार के दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व नेता स्वामी विद्यानंद ने किया था।
अगला प्रश्न है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया है, तो आपको आंसर देने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। कब से शुरुआत हुई थी, तो 2010 से। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी। किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो मैंने इसके विषय में भी आपको बता चुका हूँ। पहला हुआ था बांकीपुर पटना में, दूसरा हुआ था गया के अंदर हुआ था, और तीसरा हुआ था रामगढ़ के अंदर। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। डिटेल की बात करें तो बिहार में 3 कांग्रेस अधिवेशन हुए थे। पहला कांग्रेस अधिवेशन 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आर एन मुधोलकर ने की थी। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना कब हुई थी। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये हुई थी फ्रेंड्स 11 अगस्त 1942 को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीबारी की घटना 11 अगस्त 1942 को घटित हुई थी। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था। तो ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं, अभी मैंने पूरा डिटेल बताया है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा प्रांत को बिहार राज्य से अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था। आप सबको पता है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में नमक कर के साथ साथ चौकीदारी कर न देने का भी भारत छोड़ो आंदोलन नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है ना। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा ना, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल 1930 में। क्या होता, 1930 में चौकीदारी कर नमक कर के साथ साथ ना चौकीदारी कर देने से भी मना कर दिया गया था। डिटेल की बात करें तो बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ हुआ था। तो ये सबको पता है फ्रेंड्स कि नील सत्याग्रह चंपारण के अंदर हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये महात्मा गांधी का प्रथम सफल सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। और ये प्रश्न जो है फ्रेंड्स ना, ये अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश की पुलिस का एग्जाम हुआ था ना, एग्जाम हो रहा है ना, उसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह कौन सा था। तो चंपारण सत्याग्रह था। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, जो कि 1917 में किया गया था। डिटेल की बात करें तो गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। काफी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा वो था द बिहार हेराल्ड। कौन था, द बिहार हेराल्ड, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था। तो बिहार राज्य के अंदर मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की शुरुआत किसने किया था। तो वो किया था फ्रेंड्स सैयद इमदाद अली ने। किसने किया था, सैयद इमदाद अली ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी सैयद अहमद इमदाद अली ने शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था। सबको पता है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था फ्रेंड्स, तो वो बना था 1912 में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि यह लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में होता है, यानी किस लेखक और लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो हुआ था ना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है, ये बिहार में हुआ था, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं मैला आंचल, जुलूस, दीर्घताप, तिकेने चौराहे, कलंक मुक्ति इत्यादि इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक जो मैंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत किया था 51 से लेकर के 110 प्रश्नों की श्रृंखला मैंने इसमें कवर किया हूं। अब अगले वीडियो में मैं 110 से लेकर के लगभग 160 प्रश्नों की श्रृंखला को कवर करूंगा, जो कि काफ़ी अति महत्वपूर्ण और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट साथ ही साथ आपके सत्येंद्र सर की मेहनत पसंद आई होगी। अगर मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, लाइक करते हुए, शेयर करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस टाइप का जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं।